दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा एलोन मस्क, व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडेन या मार्क जकरबर्ग। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल लैरी फिंक नाम का ये आदमी है, जो कि ब्लैक रॉक नाम की एक कंपनी का सीईओ है। दोस्तों, ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसकी शुरुआत साल 1988 में लैरी फिंक, रॉबर्ट एस कपीटो, सुजन वैगनर, बारबरा नोविक, बेन गोल्ब, राफ स्कोल्स्टीन और कीथ एंडरसन इन 7 लोगों ने मिलकर की थी। और आज के टाइम पे कुछ लोग इसे इल्यूमिनाटी से जोड़कर भी देखते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनी जिसका बहुत से लोगों ने कभी नाम तक नहीं सुना है, कैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया और अमेजॉन जैसी 5000 से भी ज्यादा कंपनीज में शेयर होल्डर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आज जानेंगे ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में। दोस्तों, ब्लैक रॉक को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के कुछ पन्नों को पलटना होगा। साल 2008 में आर्थिक मंदी से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज घाटे में चली गई थी। बहुत से बिजनेसेस बैंकरप्ट हो चुके थे। पूरी दुनिया को इस आर्थिक मंदी से $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त ब्लैक रॉक नाम की ये कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी थी जो घाटे की बजाय फायदे में चल रही थी। फिर कुछ समय बाद जब आर्थिक मंदी खत्म हुई, तब तक ये कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी आप एक सुई से लेकर एक घर परचेस करते हो, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अपना पैसा ब्लैक रॉक को दे रहे हो। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अमेजॉन, कोई भी सोशल मीडिया ऐप या एक एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग, स्टील फैक्ट्री, बैंक्स, न्यूज चैनल्स, इन सभी में कुछ % का स्टेक तो ब्लैक रॉक के पास होता ही होता है। आज के टाइम पे ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। इस कंपनी के 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में क्लाइंट्स मौजूद है। ब्लैक रॉक कंपनी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आने वाली ज्यादातर कंपनीज में शेयर होल्डर भी है। ये कंपनी आज के टाइम पे $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा के अमाउंट को संभालती है, यानी कि यूएस की टोटल जीडीपी का आधा और इंडिया के जीडीपी का 3 गुना पैसा ये कंपनी अकेले मैनेज करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी ये कंपनी अंधेरे में रहना क्यों पसंद करती है। दोस्तों, ये कंपनी वर्ल्ड मीडिया के 90% हिस्से को कंट्रोल करती है और फॉक्स, सीबीएस, कॉमकास्ट जैसी बड़ी न्यूज़ कंपनीज में भी इसके अच्छे खासे शेयर हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जो भी न्यूज़ देखते हो, जो भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हो, कहीं ना कहीं उन्हें ब्लैक रॉक आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है और इसी वजह से काफ़ी लोग इसे इल्यूमिनाटी से भी जोड़कर देखते हैं। आइए अब जान लेते हैं उस आदमी के बारे में जिसकी बदौलत आज ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। लैरी फिंक ब्लैक रॉक के फाउंडर है, जिनका जन्म 2 नवंबर 1952 को एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था। पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट रियल एस्टेट में और नौकरी फाइनेंस में की। स्टार्टिंग में लैरी ने बॉस्टन फर्स्ट नाम की एक कंपनी को ज्वाइन किया और जल्द ही उसके एमडी भी बन गए। उनकी वजह से ही कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, जिससे उनकी इमेज इन्वेस्टमेंट मार्केट में बहुत अच्छी बन चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद एक रॉन्ग प्रेडिक्शन की वजह से कंपनी को $8 बिलियन का लॉस हो गया, जिसकी वजह से उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी। जिसके बाद लैरी ने खुद की एक नई कंपनी शुरू करने के बारे में सोचा। इसके लिए उनके पास आइडियाज़ और नॉलेज तो थी, लेकिन कंपनी शुरू करने के लिए उन्हें एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। जिसके बाद वो स्टीव स्कॉसमैन, जो कि ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी के फाउंडर थे, उनके पास अपने आइडियाज़ को लेकर जाते हैं। स्टीव स्कॉसमैन को उनके आइडियाज़ पसंद आ जाते हैं और वो लैरी को $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दे देते हैं और कुछ ही सालों में लैरी की कंपनी $50 बिलियन से भी ज़्यादा के एसेट मैनेज करने लगती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद स्टीव स्कॉसमैन लैरी की कंपनी से अलग हो जाते हैं और अपने शेयर्स $249 मिलियन में बेच देते हैं। लेकिन इसके बाद लैरी अपनी कंपनी का नाम ब्लैकस्टोन से बदलकर ब्लैक रॉक रख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आप ब्लैक रॉक कैसे बनी, इसके फाउंडर, इसकी नेटवर्थ, इसका दुनिया पर कंट्रोल कैसे है, ये सब समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हमें ब्लैक रॉक जैसी कंपनी से डरना चाहिए। दोस्तों, ये तो एक फैक्ट है कि आज के टाइम पे डेटा या इन्फॉर्मेशन ही असली खजाना है। आज हमारी लाइफ की हर एक मूवमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट वर्ल्ड कंट्रोल करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने फ्रेंड या रिलेटिव से बात कर रहे होते हो, तो उसके कुछ ही समय बाद आपको उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखने लग जाती है और इन बड़ी बड़ी कंपनीज के तार ब्लैक रॉक से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इन कंपनी से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस तरह की कंपनीज जो अंधेरे में रहना पसंद करती है, उनके बारे में जितना हो सके हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।